बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उल्टने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया, सबसे पहले ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजर का था। इसने इतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बना डाली। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया, अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये शिकवा करके वो खाली पेट ही सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर ताजिर हैरान रह गया। मलाहों ने कहा कि हमें पता था ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मलाहों ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वो आगे जाकर गर्क हो गया था। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया और रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात चाहे जितने भी सख्त क्यों ना हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। औरत उस मर्द के पाँव में गिरकर मोहब्बत की भीख मांगती है जो अपनी इज्जत करना जानता हो।